हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो आज का टॉपिक होने वाला है G20। ठीक है। तो G20 सम्मेलन, जैसे कि आपको पता है 2023 के अंतर्गत G20 सम्मेलन बहुत ही चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि G20 में फर्स्ट सम्मेलन हुआ है जो कि इंडिया में हुआ है। ओके। तो मैं G20 सम्मेलन के बारे में जो डेट थी उसकी, वो जो हमारे स्क्रीन पे देखिए आप, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 के अंतर्गत हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को इसकी अध्यक्षता सौंप दी गई थी। ठीक है। जिसके दौरान इस अध्यक्षता के अंतर्गत कि अपने ही देश के अंदर यह सम्मेलन आयोजन कराया जाता है, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत दिल्ली के अंदर यह सम्मेलन 8, 9 और 10 सितंबर 2023 को दिल्ली के अंदर आयोजन किया गया। अभी मैं आपको इसके बारे में थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ कि क्यों ये इतना चर्चा में है। क्योंकि यह शिखर सम्मेलन का विषय ना एक टॉपिक दिया गया था जो कि वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना गया। ठीक है। ये जो शिखर सम्मेलन है इसका मेन जो विषय है वसुधैव कुटुंबकम था, जिसका अर्थ है कि विश्व एक परिवार है। ओके। इस सम्मेलन का अर्थ था कि भाई जितने जो हमारे विश्व के जो 20 कंट्रीज हैं उसके जितने भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी आए हैं, उनको ये एक मार्गदर्शन दिखाया गया था कि भाई इसका सम्मेलन वसुधैव कुटुंबकम के नाम से जाना जाता है। ओके। ये भारत के 9 और 10 दिसंबर 2023 को 18वें, कौन सा था ये, 18वां शिखर सम्मेलन था G20 का आयोजन किया गया था। और यह पहला शिखर सम्मेलन था जब भारत के ना 20 देशों के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, क्योंकि यह पहला सम्मेलन था भारत के, यानी भारत के अंतर्गत किया जाने वाला। ओके। साथ साथ में अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि G20 जो देश है ना, उनकी नई दिल्ली की घोषणा में ना रूस यूक्रेन तनाव से लेकर ना धारणीय विकास, खाद्य सुरक्षा तथा जैव विज्ञान के संगठन की वैश्विक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठी सहमति बनी रही है। ओके। ऐसा नहीं कि हाँ भाई देश विदेश में, जैसे कि आपको पता है रूस में यूक्रेन में तनाव हो रहा है, लड़ाइयाँ हो रही हैं। ठीक है। तो उनके बारे में भी इन्होंने वैश्विक मुद्दों पे सर्वसहमति बनाई थी। ठीक है। अभी मैं आपको आगे ले चलता हूँ स्लाइड में। G20 सम्मेलन 2023 एक्चुअल में G20 यार है क्या। ठीक है। इसकी संपूर्ण जानकारी बताता हूं मैं। दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देश का समूह G20 कहलाता है। ठीक है। क्योंकि सिंपल सी भाषा में बताना चाहूंगा आपको कि भाई G20 बोले तो ग्रुप ऑफ 20। ओके। सिंपल सी भाषा में ये नीचे दिखा रखे हैं कौन कौन से देश हैं हमारे, जैसे कि देखिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, टर्की, इटली, सऊदी अरेबिया, जर्मनी एंड जापान। ये जो 20 देशों का समूह है इसको बोलते हैं G20। ठीक है। इससे पहले G90 था, उस टाइम 19 देशों का समूह था। ठीक है। तो मेन विषय ये है कि भाई G20 है क्या। दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह G20 कहलाता है। ओके। G20 19 देशों का समूह तथा एक यूरोप यूनियन से बना है। ओके। ये देखिए यहाँ पे जो स्लाइड में दिखा रहा हूं मैं आपको, यूरोप यूनियन है ना। हाँ, ये अलग से 19 देश तथा एक यूरोप यूनियन है। ओके। हाँ, इसके अंतर्गत 19 देश जो कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, जर्मनी, फ्रांस, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मैक्सिको, रूसी संघ, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, टर्की, यूके तथा भारत है। वर्ष 2023 के सम्मेलन के समक्ष भारत के पास 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता को नामांकित किया गया था। ओके। ये हो गया। अभी नेक्स्ट है दुनिया के 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था वाले देशों का समूह G20 कहलाता है। ये पहले बता दी मैंने आपको। एशिया के फाइनेंशियल, ये एक्चुअली बना कब था, क्यों बना था, क्यों रेज हुआ था, तो इसका मेन मोटिव था जब एशियन कंट्रीज के जो फाइनेंशियल मंदी आई थी ना 1999 में, तो उस समय फाइनेंस मिनिस्टर तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर के बीच ग्लोब इकोनॉमी को लेकर वार्तालाप होते हैं, समिट बैठे थे कि भाई क्या किया जाए, इतनी मंदी आ गई है, इसका कैसे किया जाए। तो उस समय इन्होंने इस गठन की स्थापना की थी। ठीक है। और ये जो पॉल मार्टिन है ना, पॉल मार्टिन के द्वारा की गई थी। और जो पॉल मार्टिन थे ये यूएस में जो कनाडा के क्या थे, कनाडा के
फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे ड्यूटी भी कर रहे थे, और उस समय ये इनके फ्यूचर, किसके, कनाडा के फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर भी बनने वाले थे। ठीक है, तो उस समय पॉल मार्टिन ने 1999 में इसका संगठन किया गया था। G20 का अब बात कर लेते हैं कि भाई इसका जो सकल घरेलू उत्पाद तथा इसकी क्या भूमिका है एक वर्ल्ड लेवल पे। तो G20 का विश्व में व्यापार में 75% तथा विश्व के सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस जीडीपी वाली, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में 85% की भूमिका निभाता है G20। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है 20 प्रमुख अर्थव्यवस्था। नहीं तो बाकी को क्यों नहीं बोला जाता प्रमुख अर्थव्यवस्था? इसीलिए क्योंकि ये इतना परसेंट 75% आपके विश्व के सकल घरेलू उत्पाद तथा 85% भूमिका निभाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट मैं बताना चाहूंगा कि 2023 के G20 सम्मेलन का प्रमुख विषय क्या था। इसका सम्मेलन का प्रमुख विषय था वसुधैव कुटुंबकम था। ठीक है, मेन जो विषय था, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है कि विश्व एक परिवार की तरह है। ठीक है, तो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी ने भी बोला था कि भाई इन देशों को एक, बोलते ना, एक जगह कोलैब करने का मतलब ये है कि वो एक दर्शाना, एक बोलते ना, एक चीज दर्शाना चाहते हैं कि भाई विश्व एक परिवार की तरह होता है, कि इसलिए मिल बांट के रहना चाहिए। किसी भी आर्थिक, चाहे इकोनॉमिकल हो, सोशल हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, उनको एक साथ मिलके खात्मा करना है। पहला G20 सम्मेलन कब और कहां स्थापित हुआ था? सन 1999 में स्थापना के बाद G20 सम्मेलन, 1999 में तो स्थापना हुई थी, लेकिन पहला G20 सम्मेलन कब हुआ था? स्थापना के बाद पहला G20 सम्मेलन सन 2008 के नवंबर माह में वॉशिंगटन यूएसए में हुआ था। ओके, और ये किसने करवाया था? वहां के प्रेसिडेंट, वहां के जो यूएसए के प्रेसिडेंट हैं उनकी दक्षता में यह सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट है G20 किसके द्वारा स्थापित किया गया था? फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ कनाडा, यहां मैंने आपको बताया था ऊपर देखिए जो पॉल मार्टिन है, ठीक है, फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ कनाडा तथा फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, उस समय की बात कर रहा हूं 1999 की, ठीक है, 1999 की, के द्वारा फाइनेंशियल मिनिस्टर लेवल पर यह संगठन स्थापित किया गया। क्यों फाइनेंशियल मिनिस्टर लेवल क्यों बोला जाता है? क्योंकि उस समय पे जो पॉल मार्टिन थे वो फाइनेंशियल मिनिस्टर ऑफ कनाडा के तौर पे भूमिका निभा रहे थे। ओके, नेक्स्ट, भारत में G20 की स्थापना कब हुई थी? अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत में G20 की स्थापना 1999 में हुई थी तथा इस संगठन का मुख्य रूप से कार्य क्या था? अंतरराष्ट्रीय तथा आर्थिक और वित्तीय मुद्दों के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करना था। अब क्यों था? क्योंकि देखिए कोई किसी भी देश को चलाने के लिए ना एक जीडीपी ना बहुत ही, बोलते ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसमें आपका इकोनॉमिकल स्टेटस, फाइनेंशियल स्टेटस, ठीक है, और सोशल स्टेटस सभी आ जाता है। तो किसी भी देश को चलाने के लिए, उसकी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होना जरूरी है। तो इसके ऊपर चर्चा करने के लिए, आर्थिक वित्तीय मुद्दों के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करने के लिए G20 की स्थापना हुई थी। ओके, दिल्ली में भारतीय राष्ट्रपति पद के अंतर्गत 2023 में दिनांक 8 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक होने वाले G20 सम्मेलन को 18वें सम्मेलन के रूप में जाना गया है। ठीक है, ये भी एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वे नजर आ रहा है कि भाई ये कौन सा वाला सम्मेलन था जो दिल्ली के अंदर हुआ था। तो ये है आपका 18वां सम्मेलन के रूप में जाना गया। सभी देशों ने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम हिंदी में हो गया, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर इंग्लिश में हो गया। इसका मेन मोटिव क्या था? दुनिया एक है। ओके, जिसका अर्थ विषय मानव, पशु, पौधे तथा सूक्ष्म जीवों के मूल्य और पृथ्वी ग्रह और व्यापक ब्रह्मांड में उनके अंत संबंध की पुष्टि करना, मुद्दे पर अपने विचार परामर्श किया। जो दिल्ली के अंदर जो हुआ था, समिट हुआ था, उसके अंतर्गत क्या था कि भाई जो एक तो मोटिव था उनका वसुधैव कुटुंबकम, उसके साथ साथ जो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर बताया गया है, इसके अंदर ये बताना चाह रहे हैं कि भाई जितने भी मानव, पशु, पौधे, सूक्ष्म जीव तथा पृथ्वी के जितने भी व्यापक, यानी जो भी इवेंट्स हैं, उनके जो भी परेशानियां आती हैं, उनके मुद्दों को ना विचार परामर्श करना ही मेन मोटिव रहा। ओके, नेक्स्ट, अगला G20 सम्मेलन कब और कहां स्थापित किया जाएगा? 2023 में तो 18वां G20 सम्मेलन हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? 19वां G20 सम्मेलन, जो कि कहां पे होगा ये देखिए। अगला G20 सम्मेलन 2024 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में स्थापित किया जाएगा। ओके, वो कौन सा G20 सम्मेलन होगा? वो
कौन सा होगा, ये कौन सा था, 18वां है, तो वो नेक्स्ट होगा 19वां। ओके, अभी बात आती है G20 सम्मेलन तो होता है, लेकिन G20 के उद्देश्य क्या क्या है, ये सबसे मेन फोकस होता है। कि चाहे आप, मैं बताना चाहूंगा, अगर आप चाहे प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे मेंस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, तो ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही बर्निंग टॉपिक हो गया 2023 के अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आपको उद्देश्य जो है ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो G20 का उद्देश्य क्या है, इसके प्रमुख उद्देश्य विश्व की अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी विषयों पर ध्यान देना है। ओके, सिंपल सी बात है कि भाई जो भी देश होगा उसकी अर्थव्यवस्था होगी, ठीक है, उस पे उसके सभी विषय होंगे। उसके सभी विषय कौन कौन से, उन पे जो ध्यान देंगे, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिति का समय समय पर आकलन करना। जिस तरह अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो हर साल बजट होता है, फाइनेंशियल जो बजट होता है, उस बजट में पूरा डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि भाई किस क्षेत्र में कितना बजट पारित किया जाए। ओके, तो इसी ये बताया जा रहा है कि भाई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिति का समय समय पर आकलन करना, ठीक है। अपने देश का जो होता है ना फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, उसका आकलन करना है कि भाई हमारे देश में कितने वित्तीय बोलते ना पूंजी है, कितने की जरूरत है, किस क्षेत्र में कितने पूंजी की जरूरत है। तो ये आकलन करने की बात की गई यहाँ पे। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्थिति की समीक्षा करना है। अब जलवायु परिवर्तन से क्या मतलब होता है कि जैसे आप देखिए कभी कहीं फ्लड आ जाता है, या फिर कहीं अर्थक्वेक हो गया, भूकंप आ गया, तो इन सब के बोलते ना प्री प्लान चलना है कि भाई अगर आपको लग रहा है कि कोई स्थिति बनने वाली है, ठीक है, तो उसका संबंधित पूरी समीक्षा कर लेने की, भाई इस समय ये होने वाला है, उस हिसाब से अपने देश की आर्थिक स्थिति की समीक्षा की जानी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है स्वास्थ्य तथा कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण की आलोचना करना। अब स्वास्थ्य तथा कृषि, अब मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो अगर आप देखिए 2019-20 जो 21 का दौर गया है अभी रिसेंटली, आप सभी जानते होंगे कि भाई कोविड-19 इतनी बुरी तरीके से फैला था, कैसे स्प्रेड हुआ था, आया बाहर से था लेकिन इंडिया के अंदर भी स्प्रेड हुआ था। तो कोविड-19 WHO के अकॉर्डिंग एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन गया था, तो उनका यही कहने का मतलब है कि अगर कोई स्वास्थ्य संबंधित कोई बीमारी हो, या फिर कृषि, या फिर ऊर्जा से रिलेटेड कि यहाँ पे हम किसी चीज में ना इम्प्लीमेंटेशन करना चाहते हैं, ठीक है, उस चीज की आलोचना की जानी चाहिए। क्योंकि अभी देखिए जो अपना G20 समिट हुआ है, इसके अंदर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया है कि जो सॉरी अलग अलग प्रकार से जो ये हमारे डे बाय डे हर साल में कुछ ना कुछ, चाहे किसान भाइयों को हो, चाहे गरीबों को हो, हर प्रकार की जो सब्सिडी दे रहे हैं, कई प्रकार की पता योजना चलाई जा रही है, उनका भी आलोचन उन्होंने किया गया है। लास्टली, भ्रष्टाचार का विरोध करना तथा सभी देशों के समूह के साथ किसी भी बड़ी परेशानी जैसे आर्थिक तथा इकोनॉमिक स्तर पर सेवाएं प्रदान करना है। सॉरी, इनका इस सेंटेंस का कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो सपोज दैट किसी भी देश में एकदम से मंदी आ जाती है, या फिर किसी भी भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, तो उस समय क्या होता है कि भाई ये जो G20 के 20 देशों का समूह है, बाकी 19 देश उसको फाइनेंशियली, सोशली तथा इकोनॉमिकली, चाहे कोई भी बड़ी परेशानी हो, चाहे आर्थिक हो चाहे इकोनॉमिकल स्तर पर हो, सभी देश उसको सेवा प्रदान करेंगे। ओके, अभी बात करते हैं 18वें G20 सम्मेलन के प्रमुख निष्कर्ष क्या थे। जो अभी जो 2023 में हुआ था उसके प्रमुख निष्कर्ष क्या थे, ये बताए जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे पहले अफ्रीकी संघ को स्वीकृति, इसके अंतर्गत क्या किया था, संगठन में शामिल होने के लिए, अफ्रीकी संगठन को शामिल होने के लिए, उसमें क्या किया था कि अफ्रीकी संघ को G20 में शामिल किए जाने का प्रभाव क्या क्या है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें तो G20 में जो सदस्यता है व्यापारिक तथा वित्तीय चाहे निवेश को नई दिशा देने का अवसर प्रदान करती है। ओके, G20 के भीतर ग्लोब साउथ के प्रतिनिधित्व करने की अहम भूमिका अदा करती है, ठीक है। अब इसके साथ साथ G20 के भीतर अफ्रीकी संघ के हितों और दृष्टिकोणों पर विचार करना, उन पर ध्यान देना संभव हो सकेगा अगर ये जो आपके अफ्रीकन संगठन को शामिल किया जाएगा, तो उनके हित तथा दृष्टिकोणों पर विचार हम कर सकते हैं G20 के माध्यम से। दूसरी चीज है वैश्विक जैव ईंधन संगठन, ईंधन को बढ़ावा देने के लिए इस टॉपिक का चुनाव किया गया था।
अभी इसका मेन चीज क्या था कि भारत में मौजूदा जो पीएम जीवन योजना है, स्टैट बोल सकते हैं या फिर हम गोवर्धन योजना भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका उपयोग किया जाता है जैव ईंधन कार्यक्रमों को गति प्रदान करने के लिए। ठीक है, घर में जो गैस हो गई या फिर गैस चूल्हा यूज करते हैं ना, इन सबको यूज में लेने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगर हम इसकी बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार शून्य लक्षण होता है इसका, परिणाम स्वरूप 2050 तक जैव ईंधन क्षमता की 3.5 से 5 गुना वृद्धि की जाएगी, जो कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने इस बोलते ना इस टॉपिक के अंतर्गत, जो जैव ईंधन संगठन है इसके अंतर्गत यह बताया गया है कि सभी जो 20 देश हैं कि भाई 2050 तक जो जैव ईंधन क्षमता है ना, कैपेसिटी, वो 3.5 से 5 गुना की वृद्धि बढ़ाई जाएगी, क्योंकि पहले इतना नहीं था। ठीक है, अब क्या है, डे बाय डे नई नई स्कीम के अकॉर्डिंग लोग चाहे किसान लोग हैं चाहे कोई गरीब लोग हैं, वो इसका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, तो ये बात हुई है। अभी उसके बाद है वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोब पार्टनरशिप किया गया है। अभी इसका मतलब क्या है वित्तीय समावेशन, ये जो दिखाया गया ना, हाँ, वित्तीय समावेशन दस्तावेज के लिए G20 ग्लोब पार्टनरशिप क्या है, इसके अंतर क्या किया गया है कि जो भारत के डीपीआई दृष्टिकोण ने केवल 6 वर्षों में 47 वर्षों की वित्तीय समावेशन प्रगति हासिल की है। ठीक है, और दूसरा क्या है, जन आधार मोबाइल, जो जैम ट्रिनिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसके अंतर्गत क्या है, वित्तीय समावेशन दर को वर्ष 2008 से लेकर जो 25% था ना 2008 में, उससे बढ़कर 6 वर्षों के भीतर 80%, ठीक है, 80% हो गया। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग बताया गया है, और साथ साथ उसमें बताया गया है कि क्या नाम है, यूपीआई लोन के समक्ष जो लोगों को सेवाएं प्रदान की जा रही है, केवाईसी के समक्ष जो लोगों को सेवाएं प्रदान की जा रही है, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इसके अंतर्गत बहुत ही ज्यादा सेवाएं प्रदान की जा रखी हैं। ओके, अब लास्टली बताना चाहूंगी G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो अगर मैं बात करूं 2022 से 2023 में जो अध्यक्षता दी गई थी, तो भारत को दी गई थी, तो इसके अकॉर्डिंग क्या था, माननीय प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष थे, क्योंकि इनको बोला गया था कि भाई आप G20 समिट अपने देश में हेल्ड करो, स्थापित कीजिए। लेकिन अभी क्या है, अभी तो भारत के अंदर ये G20 समिट खत्म हो चुका है। तो दिल्ली के सम्मेलन समाप्ति के बाद माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 की अध्यक्षता ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा को सौंप दी। क्यों? क्योंकि जो नेक्स्ट है 2024 का है सम्मेलन, वो ब्राजील में होने वाला है। कहां पे? रियो डी जेनेरियो में। तो इन्होंने अध्यक्षता जो ब्राजील के राष्ट्रपति है उनको सौंप दी है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिस हिसाब से, विच कंट्री होस्ट 2022 विच कंट्री होस्ट 2024 G20 समिट। ब्राजील में कौन सा वाला होगा? 19वां, क्योंकि 18वां था, ये 19वां हो गया। ठीक है, कहां पे होगा? रियो डी जेनेरियो में। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ ऑफन इज द G20 समिट हेल्ड। कब कब होता है? ये होता है भाई एनुअली होता है, हर साल। ओके, जो 20 देश के समूह है, इन 20 देशों में अध्यक्षता दी जाती है। प्रत्येक वर्ष अलग अलग देश में इसकी सबमिशन हेल्ड होती है। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ G20? क्या है इसका प्राइमरी फोकस? इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। इसका एम क्या है? द एम इज प्रमोटिंग ग्लोबल एंड इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी थ्रू पॉलिसी कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं कि भाई इसका मेन फोकस है कि भाई इंपैक्ट क्या है, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में क्या होता है, इकोनॉमिकल तथा सोशल चेंज होते हैं। तीसरी चीज है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बोल रहे हैं कि चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे फाइनेंशियल हो, इन सभी को स्थिति को स्टेबिलिटी, स्थिरता बनाए रखना ही इसका प्राइमरी काम होता है। ओके दोस्तों, तो ये जो था मेरे द्वारा बनाया गया था, ये जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं पूरा ही आपको बताने की कोशिश की थी। अगर मान लो आपको दोस्तों दी गई जानकारी अच्छी लगे तो यार चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना यार, ठीक है, इससे हमारा मोटिवेशन भी बढ़ता है। ओके, अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।